नमस्ते। कभी कभी कोई आत्मा इस धरती पे आती है और वो सिर्फ बोलती नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का रूप बन जाती है। तो ऐसे ही एक आत्मा इस धरती पे आई जिनका नाम है श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी शरण महाराज, जिन्हें हम सब प्यार से प्रेमानंद महाराज जी करके बुलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज कहाँ से आए थे, उनका बचपन कहाँ से गया और वो वृंदावन कैसे पहुँचे। उनकी लाइफ की हर डिटेल जानते हैं कि वो प्रेमानंद से प्रेमानंद महाराज कैसे बने। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई अपना नहीं दिखाई दे रहे पर ये है नहीं कोई अपने। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर। जो साधु करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, जिन्होंने बाल अवस्था में ही संसार छोड़ दिया और जिनकी मुस्कान में बसता है राधा कृष्ण का प्रेम। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ था और उनका बचपन का असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। जब बाकी बच्चे बाहर खेलते थे तब अनिरुद्ध जी मंदिर में बैठ के घंटों नाम जाप करते थे। नाम जाप की कला उनमें बचपन से ही थी और फिर 13 साल की उम्र में ही उन्होंने संसार त्याग दिया। वो गंगा किनारे जा बसे और दिन रात ध्यान जप और साधना में ही लीन रहते थे और धीरे धीरे उनका मन राधा कृष्ण के प्रेम में विलीन हो गया। बहुत साल बीत गए और फिर एक दिन आया जब अनिरुद्ध जी की मुलाकात उनके गुरु से हुई। आखिरकार उनको उनके गुरु मिल गए, जिनका नाम है श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से बड़े गुरु भी बुलाते हैं। गुरु जी ने उन्हें शरणागति मंत्र और नीच मंत्र दिया और तभी अनिरुद्ध से बने श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं बहुत ही सरल है, लेकिन उनमें छुपी है गहरी आध्यात्मिकता और इसीलिए करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को नियंत्रक समझता है, कंट्रोलर समझता है, खुद का जीवन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब तक वो दुखी है। लेकिन जब वो खुद को भगवान के हाथों सौंप देता है, पूरी तरीके से उनको समर्पित कर देता है, तब उसे सच्चा सुख मिलता है। एक चीज़ सिखाते हैं, हमेशा कहते हैं अहंकार छोड़ो, तुम गुस्सा छोड़ो और भगवान को शरण हो जाओ और उनकी इच्छाओं में विश्वास रखो, क्योंकि हमारा नियंत्रक वही है। आज उनका आश्रम है वृंदावन के श्री हित केली कुंज में, जहाँ पे हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। कोई उनके दर्शन के लिए आते हैं, कोई उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं और कोई बस उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। और वहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। उनकी आंखों में झलकता है राधा कृष्ण का सच्चा प्रेम और वो राधा कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं उनकी आंखों में दिखता है और उनकी भक्ति में दिखता है। हम जानते हैं कि करोड़ों लोग क्यों उनसे जुड़े हैं, क्यों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें किताबों से नहीं बल्कि सच्ची जिंदगी से जुड़ी होती है। वो कहते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलता, भगवान की भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि वो अपने व्यवहार में, अपने प्रेम में होती है। उनके इन्हीं सरल बातों से, इन्हीं प्रवचनों से लोग अपनी ज़िंदगी बहुत आसान बना पाते हैं। जीवन का असली आनंद तो इसी में है कि जब हम सिर्फ खुद का नहीं, खुद के साथ साथ बाकियों की भलाई का भी सोचने लग जाए। आज सोशल मीडिया पे उनके प्रवचन सेलिब्रिटी से लेके आम आदमी तक लाखों लोग सुनते हैं और हर कोई उनके प्रवचन में, उनके वचनों में बहुत सुकून पाता है। और शायद यही वजह है कि हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है और करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। उनके जीवन से और उनके वचनों से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि प्रेम ही परमात्मा है।
जो चीज़ पैसों से नहीं, रुतबे से नहीं मिल सकती, वो सिर्फ प्रेम से मिल सकती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री प्रेमानंद महाराज।